हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया फिलहाल ब्रेक पर है और अगली असाइनमेंट जो है वो 19 सितंबर से शुरू होगी। बांग्लादेश जो है इंडिया के दौरे पर आ रही है और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। उस टेस्ट मैच की जो टेस्ट सीरीज की 15 के लिए जो है ना मारामारी अभी से शुरू हो चुकी है कि कौन 15 में होंगे, फिर 11 में कौन होंगे। विकेट कीपर की रेस को जो है ना ईशान किशन साहब ने जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वापसी की है और धमाकेदार वापसी की है। पहले आपको खबर बताते हैं, फिर उस खबर के मायने पर भी आ जाएंगे। बूची बाबू टूर्नामेंट में खेलते हुए शानदार शतक जो है वो ईशान किशन ने ठोक दिया है। सब लोग इंतजार कर रहे थे कब जो है घरेलू क्रिकेट में वापसी होगी। घरेलू टूर्नामेंट में सिर्फ 85 गेंदों पर उन्होंने ठोक दिया शतक, जबकि ये डेज का टूर्नामेंट है, मतलब कोई वो नहीं है वनडे फॉर्मेट या T20 फॉर्मेट टाइप नहीं है। 107 गेंदों पर 114 रनों की पारी खेली और 10 छक्के बताए जाते हैं इस पारी में उन्होंने लगाए हैं। झारखंड की कैप्टनसी करते हुए ये कमाल की पारी उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ जो है वो खेली है और करीब 8 महीने से टीम इंडिया से वो बाहर चल रहे हैं। इस दौरान IPL खेला, मगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो है बाहर भी कर दिया गया। फिर एक चीज़ सामने आई कि भाई घरेलू टूर्नामेंट खेलोगे और वही जरिया है, वहाँ से आप वापसी कर सकते हो, जो कम्युनिकेट किया गया और वो प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। ईशान किशन ने बुची बाबू टूर्नामेंट खेला है, इसके बाद दिलीप ट्रॉफी में भी ईशान किशन का जो है नाम है। अगर वहाँ पर भी इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं तो एक विकेट कीपर की भी रेस है भाई। ठीक है, अगर आप बात करोगे कि भाई टेस्ट मैचेस के अंदर ऋषभ पंत का नाम जो है बिना सोचे समझे पहले लिख दिया जाएगा 11 में, मगर कोई बैकअप भी तो होता है। ठीक है, एक वेटिंग इन दी लाइन भी तो कोई होता है, 2 आप चुनते हो, तो वहां पर कौन होगा? क्या ऋषभ पंत से पहले भी आप इनको कंसीडर कर सकते हो? भाई एक्स फैक्टर दोनों एक जैसा लाते हैं। एक बात है कि भाई ऋषभ पंत प्रूवन टेस्ट मैच प्लेयर हैं, अभी ईशान किशन ने उतना कुछ ना खेला है और ना ही प्रूव किया है। मगर एक चीज, वापसी जो है, सबसे पहले वापसी पर बात दीपेश, वापसी अच्छी रही है, कमबैक शानदार रहा है, एक स्टेटमेंट दी है इसके साथ। भाई देश का टूर्नामेंट था, चाहते तो 150 गेंदों पर भी 100 कर सकते थे, मगर दिखाया कि भाई मैं जो हूं, जो एक्स फैक्टर मेरे अंदर कंसीडर किया गया, जिसके लिए मुझे टीम में लाया भी गया था टीम इंडिया में, वही है मेरे अंदर। ठीक है, मैं ब्रेक पर था, मगर ब्रेक के बाद जब वापसी की है तो वही ईशान किशन। बिल्कुल, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी कि भले ही डेज का टूर्नामेंट है, लेकिन जो एक्स फैक्टर है उससे अपने आप को मतलब दूर रख के कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करी, कुछ बहुत ज़्यादा टिक के खेलने की कोशिश नहीं करी। 10 छक्के इन अ टेस्ट मैच, मतलब ये अपने आप में दिखाता है कि जो एग्रेसिव इंटेंट उनका होता है, जिस तरह का प्रदर्शन वो करना चाहते हैं, वैसा ही उन्होंने किया है। और अब उम्मीद यही है कि जितना बवाल हुआ उस साउथ अफ्रीका सीरीज से, जब वो बाहर गए थे रेस्ट लेके, चीज़ें ठीक से कम्युनिकेट नहीं हुई, कभी फिर एक रियलिटी शो में चले गए, हार्दिक पांड्या के साथ उन्होंने वडोदरा में ट्रेनिंग करी, नहीं गए NCA, लगातार कहने के बावजूद भी नहीं खेला रणजी ट्रॉफी, नहीं खेला डोमेस्टिक क्रिकेट, बहुत कहा गया। फिर एक समय ऐसा लग रहा था कि करियर अब कहीं ना कहीं ढलान पे आ गया है, T20 वर्ल्ड कप के लिए भी नहीं चुना गया। कल को आए ऋषभ पंत को एकदम से टीम में चुन लिया गया। सब कुछ चीज़ें ईशान किशन के लिए वहाँ से खराब रहीं, ना ही कोई IPL उनका उतना अच्छा गया कि बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट परफॉर्मर थे। सब चीज़ें खराब हो रही थी, वक्त के साथ सब खराब होता ही जा रहा था, लेकिन इस खिलाड़ी ने खुद को बैक किया, लेके आए खुद को एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट जिसको बूची बाबू टूर्नामेंट कहा जाता है, उसमें आके सेंचुरी करी। और सेंचुरी भी सिर्फ सेंचुरी नहीं है, एक इंपैक्टफुल शतक उन्होंने वहां करके दिखाया, जिससे सिलेक्टर्स के दिमाग में थोड़ी सी चोट जरूर लगी है। उन्होंने स्टेटमेंट दिए, बिल्कुल जिस तरह की बातें हो रही थी कि अब शायद उतना बात नहीं रहेगी, लेकिन आए। और अब उम्मीद यही है कि दिलीप ट्रॉफी, जो कि इस बार बड़ी ही स्टार साइडेड दिलीप ट्रॉफी होने वाली है, जो चारों टीमें बनाई गई हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, मतलब टीम इंडिया के 10 खिलाड़ी खेल रहे हैं उसके अंदर, जो टीम इंडिया से खेलते हैं। अगर वहां सेंचुरी करेंगे और वहां अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे तो बिल्कुल दरवाजे को नॉक नहीं कर रहे हैं, फिर तोड़ के अंदर जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी, तोड़ के अंदर जाना चाह रहे हैं और अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज करा रहे हैं। वैसे देखिए, ये बात तो साफ थी, BCCI ने साफ कर दी थी कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम ईशान किशन से या श्रेयस अय्यर से तो थी नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कि भाई एक रूल है, उस रूल को वो फॉलो नहीं कर रहे। और वो रूल क्या है ना, वो जय शाह साहब ने दोबारा से रिपीट किया है। उनसे पूछा गया जब ईशान किशन ने ये सेंचुरी स्कोर कर दी कि भाई उनकी वापसी होगी कि नहीं ईशान किशन की, तो उन्होंने बता दिया कि भाई सिंपल सा रूल है। मैं रूल जो है बता भी देता हूँ, इनफैक्ट कोट दिखाते हैं आपको। जय शाह साहब का सचिव है, हमने कुछ सख्त नियम बनाए हैं। जब रविंद्र जडेजा चोटिल हुए तब मैंने ही उन्हें कॉल करके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए कहा था। ये अब नियम बन चुका है कि जो भी खिलाड़ी चोट के कारण बाहर जाएगा वो टीम इंडिया में तभी वापस आ सकता है जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी फिटनेस को साबित करे। अब चोट से जाएगा या टीम इंडिया से जाएगा, ठीक है, मगर जब वो वापस आएगा तो उसको अपनी फिटनेस साबित करनी होगी।
ये एक रूल है, ठीक है। अब इसे लिखा कहीं गया है या नहीं लिखा गया, मगर इस नियम का जो पालन है वो करना होगा, और वो करना जो है शुरू कर दिया है ईशान किशन ने कि अगर आपको वापसी की राह तलाशनी है तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, अपनी फॉर्म, अपनी फिटनेस, अपना इंटेंट, अपना समर्पण जो है ना वो वहां पर दिखाना होगा। उसके बाद जाके आपको जो है टीम इंडिया में जगह मिलेगी, चाहे वो फॉर्मेट जो भी हो, जिस फॉर्मेट के आप खिलाड़ी माने जाते हो। तो ये रूल है, एक अच्छा रूल है दीपेश, कि भाई अगर आप बाहर गए हो तो साबित करके आओ। मगर क्या ये रूल, चलिए उस पर मतलब आना अभी बनता नहीं है, मगर कई रूल्स जो हैं उन कई खिलाड़ियों पे लागू नहीं होते हैं, रोहित पे, विराट पे, बुमराह पे, ऐसे खिलाड़ियों पर। तो क्या ये रूल सब पे लागू होता आपको नजर आता है? हाँ, या मतलब पास्ट में हुआ है? मेनली नहीं, पास्ट में नहीं हुआ। बहुत ज्यादा स्टार कल्चर अपनी टीम में चला है, ये बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी आया रूल तो रूल खराब भी नहीं है। यंगस्टर्स के लिए तो ठीक ही है, बिल्कुल ठीक है, मतलब थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। और बाकी रही ईशान किशन की बात, अगर रूल फॉलो कर लेते तो उस इंग्लैंड वाली सीरीज में हमें ध्रुव जुरेल और आपका केएस भरत खेलते हुए नजर नहीं आते। फिर एक ऑप्शन 102% ईशान किशन होते। उन्होंने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिस करी ऋषभ पंत के एब्सेंस में। आप कुछ भी कह लीजिए, चाहे वो ईगो की दिक्कत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जब राहुल द्रविड़ जैसे बड़े कोच ने, बड़े खिलाड़ी ने, जिसको बड़े मानते हैं यंगस्टर्स, जितना मैंने देखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके 3 बार तो मेरे को याद है जब उन्होंने क्लियरली कहा था कि ईशान को टीम में आना है तो डोमेस्टिक खेलना होगा। क्यों नहीं खेला डोमेस्टिक? मतलब पता है इसमें बात पता है क्या है, देखिए हमने एक साइड ऑफ दी स्टोरी सुना है, दूसरी साइड ऑफ दी स्टोरी ये कि ईशान किशन ने बोला कहीं पर कि भाई मैंने तो ब्रेक मांगा था, अगर मुझे क्रिकेट ही खेलना होता तो मैं टीम इंडिया की तरफ से खेल रहा अच्छा था, मैं डोमेस्टिक क्यों खेलता, मुझे तो ब्रेक मांगा था। मगर या तो उन्होंने ये कम्युनिकेट ढंग से नहीं किया, या दूसरों ने ढंग से समझा नहीं कम्युनिकेट ही ढंग से नहीं किया। क्योंकि और भी बयान आए ना बीसीसीआई राहुल द्रविड़ की तरफ से कि हमारी उनसे कोई इतनी खास बात हुई नहीं है। तो ये तो आपका काम है ना। या तो तुम्हारी खींच थी कि तुमको टीम में रखा जा रहा था, 11 में जगह नहीं दी जा रही थी, ये तो गलत है। एज अ प्लेयर आप, तुम्हारे साथ ऐसा पहली बार तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, बहुतों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको इंतजार करना भाई। शुभमन गिल, मेरे को अभी याद है, डेंगू था वर्ल्ड कप के शुरुआती 3 मैचों में, पाकिस्तान के अगेंस्ट वापस आए थे अहमदाबाद में। उससे पहले डेंगू से संक्रमित थे। कौन खेला था ओपनिंग करने के लिए? बताइए। वहां ईशान किशन ही खेले ना, चांस दिया गया। खेलेंगे तो तब ना, जब अपने आप को अवेलेबल करेंगे या कम्युनिकेट ठीक से करेंगे, तब जाके चीजें मिलेंगी। अब ये खींच रखनी है कि नहीं मैं क्यों खेलूं डोमेस्टिक प्लेयर, मैं तो बड़ा प्लेयर हूं, जब दूसरे प्लेयर खेलेंगे तो मैं खेलूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं खेलूंगा। अब भी तो खेलना पड़ा, 9 महीने बर्बाद किए, सब तरह की बुरी भली सुनी, करियर पे सवाल खड़े हो गए, उतरे भी किसमें, बूची बाबू टूर्नामेंट में। उसी वक्त अगर झारखंड से 3-4 मैच खेल लेते तो क्या टीम में वापस नहीं आते? बिल्कुल। ये सीधा अपना जो चांस था उन्होंने गवाया। एक घरेलू सीरीज वर्सेस इंग्लैंड, यहां रन स्कोर करते तो बढ़िया हो जाता। ध्रुव जुरेल ने 2-3 पारियां अच्छी खेली, कितना नाम हो गया उनका बताइए। आज की डेट में इनके सामने खड़े हुए हैं सिलेक्शन के टाइम पे, और अब इनको रन करने होंगे, अब उनको बीट करना होगा। मतलब एक यंगस्टर जो आपसे बहुत पीछे था, करियर में भी आप 200 मारने वाले खिलाड़ी हैं भाई, ओडीआई क्रिकेट में ओपन करते हुए। जो काम विराट कोहली ने नहीं किया आज तक, वो काम आपने किया। उस इनिंग का वो लेवरेज ले ही नहीं पाए, उस इनिंग का लेवरेज वो नहीं ले पाए। अब नतीजा ये है कि भाई बांग्लादेश सीरीज से पहले आपके पास 4 ऑप्शन नजर आते हैं जी, 4 ऑप्शन। ग्राफिक्स डालिए, पता लगे कि भाई 4 खिलाड़ी विकेट कीपर बल्लेबाज कौन कौन से हैं। इसमें हम केएल राहुल को काउंट नहीं कर रहे क्योंकि टेस्ट में वो करते नहीं। कौन होगा विकेट कीपर बल्लेबाज? भारत वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज है, सबसे पहली चॉइस मैंने देखिए उसी हिसाब से रखा है। आप ऋषभ पंत अगर हैं फिट एंड फाइन, आप ऋषभ पंत को खिलाओगे, प्रूवन मैच विनर है वो आपके। दूसरा ध्रुव जुरेल, कुछ गलत नहीं किया उन्होंने, इंग्लैंड सीरीज में मौका मिला, ठीक है, 3 मैचेस खेले, उसमें बढ़िया प्रदर्शन उनकी तरफ का, जुझारूपन दिखाया। ईशान किशन क्योंकि डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं और उनकी कैपेबिलिटी क्या है ये हर कोई जानता है। चौथे नंबर पर हम केएस भरत को रख लेते हैं जी, क्योंकि केएस भरत को जितने भी मौके मिले उसका वो फायदा नहीं उठा पाए। केएल राहुल को इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि टेस्ट मैचेस में जब उनको जगह दी जाती है तो एज ए विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं दी जाती, प्योर बल्लेबाज एज ए बैट्समैन जो है वो वहां पर खेलते हैं। ये एक चौतरफा फाइट जो है दीपेश, ये नजर आती है। और इसके अंदर ईशान किशन एट बेस्ट क्या कर सकते हैं ना, कि वो ध्रुव जुरेल को इस फाइट में बीट कर सकते हैं और नंबर 2 हो सकते हैं। ऋषभ पंत तो अगर फिट एंड फाइन है तो 11 में वही खेलेंगे, मगर 15 में आने के लिए आप ध्रुव जुरेल को आपको बीट करना होगा। अब आपको लगातार रन बनाने होंगे। आपका परसेप्शन एज एन एक्स फैक्टर ध्रुव जुरेल से कहीं ज्यादा है, बस रन बना के दिखा दो। रन तो बनाने पड़ेंगे, अब आपके पास इससे ज्यादा और कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब अब इसका, और वैसे भी सर टीम में आने का ऑप्शन भी होता क्या है, मैं तो नहीं समझ पाया आज तक। भाई इंटरनेशनल खेलना है तो रन तो बनाने होंगे। आप अपनी मर्जी से बाहर गए, चीज़ें आपने कम्युनिकेट नहीं करी, कोच की बात आपने नहीं मानी, बोर्ड तक की बात आपने नहीं मानी। जब आपने पूरे सिस्टम से ही पंगा ले लिया और अब आपको दोबारा से क्रिकेट खेलने का मन है, तो भाई सबको खुश कीजिए, तभी कुछ हो सकता है। सिलेक्टर्स को, बोर्ड को, कोच को। फिलहाल कोच भी गौतम गंभीर है, कोच भी अब बदल चुका है, वरना राहुल द्रविड़ ने 2-2, 3-3 बार उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा था कि भाई झारखंड की टीम खेल रही है, 1-2 मैच खेल लो, नहीं भी खेले तो कम्युनिकेट तो ठीक से करते कि मेरे को क्रिकेट बातचीत नहीं हुई। ये माना जाता है कि 2023 नहीं की गई। हाँ, 2023 वर्ल्ड कप की हार के बाद से ईशान किशन भी काफी हर्ट थे।
सबने ब्रेक लिया, आपने अपना टाइम लिया था क्रिकेट में वापसी करने से पहले, लेकिन ईशान किशन ने लिया ब्रेक लेकिन ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया। ब्रेक लेते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स लेते हैं। ईशान किशन की मैं कोई बहुत ज्यादा गलती मानता नहीं, क्योंकि अंदर की स्टोरी कोई नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन बट ये चीजें तो आपको देखनी पड़ेंगी ना। आपको अगर अपने करियर के हिसाब से चलना है, अपने करियर को बनाना है, तो चीजें तो कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, थोड़ा सिस्टम के हिसाब से चलना होगा, तब काम भाई ठीक रहता है। टैलेंट कुछ नहीं होता जब तक उसको मंच ना मिले, बस। ठीक है, और टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। तो अगर आप में टैलेंट है, आपको मंच जो है ना वो अपनी कमिटमेंट से कमाना पड़ेगा कि भाई मैं अवेलेबल हूं, मेरे को जब कहोगे मैं तब खड़ा हूं, मुझे बोलोगे बेंच पे बैठो तो मैं बेंच पे बैठूंगा, मुझे बोलोगे मैदान पे उतरो तो मैं मैदान पे उतरूंगा। ईशान किशन का मैं टेस्ट करियर आपको दिखाता हूं। 2 टेस्ट मैच खेले, कुछ गलत नहीं किया था उसके अंदर, अच्छा किया था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले थे, 2 मैचेस में 78 रन जो है उन्होंने बनाए थे, 78 का औसत है, और 1 अर्धशतक उन्होंने जो लगाया था। अब ये 1 अर्धशतक जो उन्होंने लगाया ना, अब आप ये देखिए कि वो नंबर 4 पर आकर लगाया था। आप वैसे जो इनको पहली इनिंग्स में या पहले टेस्ट मैच में जो खिलाया गया था उसके अंदर इन्होंने जो है नंबर 6-7 पे इनको बल्लेबाजी का मौका मिला था, नंबर 4 पर प्रमोट किया गया, तो वहां पर इन्होंने 34 गेंदों पर 52 रन बना दिए थे, 4 चौके और 2 छक्के लगाए थे, 155 के करीब के स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैच में रन बना के दिखा दिए थे। और यही मैच विनिंग क्वालिटीज जो है ना, यही एक्स फैक्टर ऋषभ पंत के अंदर नजर आता है, इसीलिए उनको तवज्जो दी जाती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। वो आप में भी है, मगर आपको एक तो वो निरंतर करना है, करते रहना है, लगातार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, तब जाके वो जगह आपकी बनती है। मगर अगर आप अवेलेबल ही नहीं होगे, जब मंच ही नहीं होगा, तो फिर क्या ही होगा, फिर उसके बाद तो टैलेंट ही रह जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ऋषभ पंत का दिखा देते हैं एक बार। क्यों हम बोल रहे हैं जी कि ऋषभ पंत नंबर पहला है उनका। 33 टेस्ट मैच, 2271 रन, औसत 43.67 की, 5 शतक है और 11 अर्धशतक है। मतलब कमाल के ये आंकड़े हैं जिस नंबर पर ये बल्लेबाजी करते हैं। टेस्ट मैचेस में ऋषभ पंत ना मुझे व्हाइट बॉल क्रिकेट से ज्यादा बड़े मैच विनर नजर हैं सर। व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुछ भी नहीं है जो टेस्ट क्रिकेट में है, ये बात माननी पड़ेगी। बहुत इक्का दुक्का आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में मैच जिता के दिखाएंगे, टेस्ट में आप कंफर्म ले लीजिए 90% मैच जिताएंगे, और खेलते भी उसी तरीके से बेखौफ अंदाज में। औसत 43 का बड़ा अच्छा औसत है इनका, 33 मैचों में 2271 रन। और आप एक चीज देखिए, 5 शतक हैं टोटल, 5 में से जो शुरुआती 4 बनाए थे ओवरसीज थे, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जगहों पे। महेंद्र सिंह धोनी का एक भी ओवरसीज शतक नहीं है 17 साल खेलने के बाद। तो ये कंपैरिजन तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक कैलिबर की अगर आप बात करेंगे, ऋषभ पंत का बहुत ऊपर है टेस्ट क्रिकेट के मामले में। और मैच विनर कितने बड़े हैं, गावा, इंग्लैंड के जस्टिन, कितने आप गिनेंगे बैठ के, कितनी चीजें आप गिन लेंगे ऋषभ पंत के बारे में। 1 सेंचुरी है इंग्लैंड के अगेंस्ट आई थी यहीं पे घर में जो है, बाकी की चारों सेंचुरी उनकी घर से बाहर और डिफिकल्ट कंडीशंस में, सेना कंट्रीज में है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे किसी जिम्बाब्वे को मार के उन्होंने सेंचुरी की हो, बड़े फंसे फंसाए टेस्ट मैचेस में उन्होंने रन किए हैं। ऋषभ पंत क्यों नंबर 1 है, क्यों इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उन्हें अभी भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि उनका करियर भाई ग्राफ बहुत अच्छा है। आप विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों से पंगा नहीं ले सकते, उनको जब वापसी करनी होगी टीम में वो करेंगे, क्योंकि उनका प्रदर्शन उस तरीके का रहा है। हाँ, थोड़ा व्हाइट बॉल क्रिकेट के मामले में दूसरे विकेट कीपर के साथ जाती होती है ऋषभ पंत को लेकर, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट और इवन बेस्टेस्ट। बिल्कुल जी, वन ऑफ द बेस्ट है। सही बात है कि अगर आप कंपैरिजन करोगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई और कौन सा टेस्ट टीम के अंदर विकेट कीपर इस तरीके का है। मैं बटलर को काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो खेलते नहीं, मगर अगर वो खेलें तो वो भी उस तरीके के हैं। चलिए जी, अगर ऋषभ पंत से आगे निकलना है वो तो अभी पॉसिबल ईशान किशन के लिए नहीं है। बहुत रन बनाने पड़ेंगे, लगातार बनाने पड़ेंगे, और जो मौके उन्होंने गवा दिए ना, वो मौके वापस नहीं आ सकते। पंत को फ्लॉप भी होना होगा। एग्जैक्टली, और वो देखिए अब जो मौके गवा दिए वो वापस नहीं आ सकते। अभी तो ऋषभ पंत ही खेलेंगे, मगर हाँ जब भी मौका मिले उसके लिए अवेलेबल एंड अप एंड रनिंग रहना पड़ेगा। ध्रुव जुरेल की बात करते हैं, जो मौका मिला उस पर जो है ना उन्होंने दिखाया है, मतलब कमाल का प्रदर्शन था जो इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने किया। 3 मैचेस खेले, 3 में मौका मिला था, पहले 2 में मौका नहीं मिला था। 190 रन बनाए, 63.33 का औसत रहा, शतक एक भी नहीं, अर्धशतक एक, और ये अर्धशतक एक छोटा अर्धशतक नहीं था, 90 रन थे। ठीक है, वो इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने बनाए, कुछ गलत नहीं किया इस लड़के ने, ठीक है, मगर बात यही है कि अभी उतना नाम नहीं है। ठीक है, अभी उस फॉर्म को ये आईपीएल में कंटिन्यू भी नहीं कर पाए। ठीक है, अगर ये अक्रॉस द फॉर्मेट रन बनाते रहेंगे, देखिए कंपटीशन बहुत टफ है, तभी जाके आपका नंबर लगेगा, नहीं तो वो 3 टेस्ट मैच भूलते हुए ना लोगों को टाइम नहीं लगता। ठीक है, भूल भी चुके होंगे ऋषभ पंत के आने पे वैसे भूल गए। ईशान किशन एक दिलीप ट्रॉफी में शतक बना देंगे, परसेप्शन उनका अलग लेवल का है। दूसरा भाई रोहित शर्मा के साथ उनकी ट्यूनिंग भी अलग लेवल की है, तो फिर आपको भूलते हुए लोग टाइम नहीं लगाएंगे। तो ध्रुव जुरेल को भी यही बात समझनी होगी कि भाई जब मौका मिले आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है, तभी जाके आप जो है जिसे कहते हैं ना नजरों में बने रहोगे, वो चीज रहेगी।
हाँ ये चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन ध्रुव जुरेल की भी सही बात है सर, कुछ गलत नहीं किया, इस कुछ तरह गलत के ने नहीं भी किया। बड़ा शानदार परफॉर्मेंस किया था। सिर्फ उस एक अर्धशतक की बात नहीं है 90 रन, उसके अलावा भी जो 40-40 रन बनाए वो बड़े क्रूशियल टाइम पे बनाए। मैच जिताऊ टाइम पे आए हैं। मतलब जब मैच फंसे हुए थे तो इनके साथ तो खैर कोई अब इन्हें टीम से बाहर किया जाएगा थोड़ा गलत ही है, मैं तो ये मानूंगा। जाती तो होगी। हाँ मतलब आप और एक यंगस्टर से क्या उम्मीद करेंगे, रन ही बना के दे सकता है, और वो इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी कोई छोटी मोटी टीम नहीं थी उस टाइम, बेस बॉल का पूरा सिनारियो था। यहाँ आए हुए थे, वो हमारे घर एक पहला टेस्ट मैच जीत चुके थे, उसके बाद हमने 4 मैच जीते, उनको हराया 4-1 से। लेकिन फिर भी मतलब अब जब कंपटीशन की बात है, ऋषभ पंत को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, आप ये भी चीज ध्यान रखें। ऋषभ पंत तो हॉट फेवरेट है। हाँ हॉट फेवरेट है, तो दूसरे नंबर की सीट के लिए लड़ाई है। लड़ाई दूसरे नंबर की सीट के लिए अब चाहे वो ईशान किशन नंबर मार जाए, चाहे ध्रुव जुरेल, क्योंकि भाई हाँ ठीक है, आप कहते हो इट्स ईशान किशन चांस टू लूज दैट नंबर। अगर ईशान किशन दिलीप ट्रॉफी में खेल के शतक बना के उस जगह को अपना बनाना चाहते हैं तो शतक लगाए, उसके बाद वो जो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे मैंने बताया भाई, एक एक्स फैक्टर, एक परसेप्शन जो है ना, वो ईशान किशन का ज्यादा बड़ा है। हाँ। ठीक है, और क्योंकि 200 भी मारा हुआ है, वो सब अटैकिंग कुछ तो है। ऋषभ पंत से अच्छी है। अगर आप अटैकिंग की बात करेंगे तो वो ऋषभ पंत से अच्छी है, लेकिन कंसिस्टेंसी की बात है ना, यहाँ सिर्फ 1-200 से कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ तो ये चीज तो है। ऐसे तो करुण नायर ने भी 300 मार दिए थे 2 दिन के अंदर, तो ये तो खैर चीजें हैं। कंसिस्टेंसी ही विराट कोहली को पूरी दुनिया से अलग बनाती है। बल्लेबाज तो बहुत सारे हैं, बहुत से बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 200-200 रन किए ओडीआई में, विराट कोहली ने नहीं किए। आज वो कहाँ है, विराट कोहली कहाँ है, ये चीज भी आप देख सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रख के, और इस वजह से ही शायद ऋषभ पंत को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उन्होंने 1 बार या 2 बार नहीं किया, बार बार किया है, 1000 बार किया है, लगातार करके यहां तक पहुंचे। ये ऑरा सेट किया है कि अब वो आज की डेट में टीम इंडिया के हॉट फेवरेट, चाहे बेशक एक्सीडेंट से वापस लौटे हैं, एक्सीडेंट से वापस लौटने के बाद वापसी कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सबसे पहले कंसीडर किया जा रहा है, चाहे वो ध्रुव जुरेल हो या फिर ईशान किशन हो। और केएस भरत तो खैर कुछ किया ही नहीं जब है। मौके मिले तो उन मौकों पे ना करके दिखाया हुआ है। यही बात जो है ना ईशान किशन ने छोड़ दी, ठीक है, जो कि ऋषभ पंत ने बहुत अच्छे से पकड़ी हुई है। चलिए जी, ये तो बात हो गई विकेट कीपर की रेस की। अब एक नजर ना गेंदबाजों पर भी डाल लेते हैं। असली अपॉर्चुनिटी वहीं पर ही है, ठीक है। क्यों? दो कारणों से। एक, शमी पूरी तरह से बताया जा रहा है अभी फिट नहीं है, मैच फिट नहीं है। दूसरा, बुमराह को भी आराम देने की बात है कि भाई बांग्लादेश के खिलाफ नहीं उतारेंगे, न्यूजीलैंड से जो है खिलाना शुरू करेंगे, फिर बॉर्डर गावस्कर और चैंपियंस ट्रॉफी भी है। ऐसे में भाई नए लड़कों के लिए जो है वो रास्ते खुलते हैं, मौके बनते हैं। पहले खबर बता देते हैं आपको, उसके बाद आपका इस पे दीपेश का रिएक्शन भी ले लेंगे। मोहम्मद शमी का बांग्लादेश सीरीज में खेलना तय नहीं है। शमी को पूरी तरह से फिट होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। ईडी में समस्या के चलते फरवरी 2024 में उनकी सर्जरी हुई थी, और 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद से, मतलब फाइनल के बाद से वो मैदान से दूर हैं। और बुमराह का भी बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेश सीरीज में उनको जो है आराम दिए जाने की बात है, एक एक्सटेंडेड आराम के, जब वो लौटें न्यूजीलैंड से, या फिर न्यूजीलैंड से तो लौटाना ही पड़ेगा खैर आपको उनको, तो फिर जो है एक फ्रेश लेग्स के साथ जो है वो यहाँ पर आए। अब दूसरा ग्राफिक्स, न्यू बॉलर्स का ग्राफिक्स दिखाएं। उसमें ये है कि भाई अब ये लोग नहीं खेलेंगे दिग्गज, तो खेलेगा कौन? नए तेज गेंदबाजों को जो है टीम इंडिया मौका दे सकती है। शमी की जगह मुकेश या आकाशदीप, जो दोनों टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, उनको मौका मिल सकता है। बुमराह को आराम दिया जाएगा, तो बुमराह की जगह अर्शदीप या खलील का टेस्ट डेब्यू कराया जा सकता है। और ज्यादातर ना टीम इंडिया ये करके, अगर ऐसा कर लिया उन्होंने कि भाई इन दोनों प्रीमियर फास्ट बॉलर में किसी एक को भी नहीं लिया, तो फिर आप स्पिनर्स के साथ ये टेस्ट सीरीज जीतने जा रहे हो। ये आपने सीधा सीधा जो है ना मन बना लिया है। हाँ मतलब फिर तो स्पिन फ्रेंडली विकेट ही बनाई जाएंगी, चांस आपके पास ज़्यादा होगा नहीं, दोनों सीनियर प्लेयर्स होंगे नहीं। और मोहम्मद सिराज अभी उतने मैच्योर हैं नहीं कि उन पे ये भरोसा किया जा सके कि नहीं वो अपने दम पे कोई टेस्ट सीरीज़ या जो क्या कहते हैं फास्ट बॉलिंग को लीड करना, वो उनमें थोड़ा दिखता नहीं है। फिर आपको वही आकाशदीप को रखना होगा, अर्शदीप को रखना होगा, इसके अलावा एक मोहम्मद सिराज को रखना होगा, सारा कुछ छोड़ देना होगा अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। बिल्कुल जी, इसी तरीके से। मगर पहला मुकाबला मेरे ख्याल से चेन्नई में, तो पहले मुकाबला अगर चेन्नई में है तो आप तो 4 स्पिनर भी उतार सकते हो, क्या दिक्कत है? कुलदीप को भी खिला दो, ठीक है, एक मोहम्मद सिराज, बाकी सारे बस। तो वैसे ही वहां पर तो स्पिनर्स की चलती है, विकेट उन्होंने ही निकालने हैं। थोड़ा सा जो नई गेंद का इस्तेमाल करना है वो सिराज कर लेंगे, ऐसा भी किया जा सकता है। खैर इस मुद्दे पे आएंगे, अभी टाइम नहीं। वैसे इंग्लैंड की टीम ये करके फंस गई थी इधर, हाँ फंस गई। उन्होंने सिर्फ एक किसको खिलाया था, मार्क वुड को खिलाया था, हाँ, और बाकी सारे स्पिनर्स थे। लेकिन एक बेन स्टोक्स का उनके पास एक एडिशनल प्लान होता है ना, तो उनके ये पास रहता है वो। आपके पास देखिए हार्दिक पांड्या आपके पास टेस्ट मैच में है नहीं, ठीक है, तो आप वो रिस्क उठाना ना थोड़ा सा बड़ा रिस्क हो जाता है, वो शायद ना उठाएं। मगर इंटरेस्टिंग टू सी, बहुत सारे मौके जो है ना वो बांग्लादेश सीरीज में कुछ नए खिलाड़ियों को मिल सकते हैं। उसके बाद से तो आपको अपनी बेस्ट 11 खिलानी ही पड़ेगी भाई, WTC का फाइनल खेलना है तो। चलिए जी, ये सारी खबरें थी, हमने आपके सामने परोस के रख दी। अब मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।